हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज से हम यूनिट 30 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जानेंगे। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए ध्यानपूर्वक जरूर सुनें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला कांड की शताब्दी पर आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है एक, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हलावलपुर पंजाबी सभा द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की शताब्दी वर्ष की स्मृति में 13 अप्रैल 2019 को आयोजित किया गया। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास का एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ा, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया था? तो इसका सही उत्तर है ए, तात्या टोपे। अगला है, वर्तमान में उत्तरी भारत और तत्कालीन मालवा सल्तनत के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर है बी, दिल्लार खान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत की गिरावट के दौरान दिल्लार खान गौरी केंद्रीय भारत के मालवा प्रांत के गवर्नर थे, जिन्हें वर्ष 1390 से 1391 में अमीरम शाह दाऊद के खिताब से नवाजा गया। दिल्लार खान ने वर्ष 1401 में मालवा सल्तनत की स्थापना की। कब? 1401 में। उसकी अपनी मृत्यु के उपरांत 1406 में उसके पुत्र होशंग शाह ने मालवा सल्तनत को संभाला। अगला प्रश्न है, महिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो सही उत्तर है इसका सी, है राजा महिष्मत ने नर्मदा किनारे महिष्मती नगर बसाया था, जिसे होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने भी अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान में इसका नाम महेश्वर है। अगला है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रतापी राजा कौन थे? तो सही उत्तर इसका एक, कीर्तिवीर अर्जुन। है वंश के है राजाओं में सबसे प्रतापी सम्राट कीर्तिवीर अर्जुन थे। उन्होंने कारकोट वंशी नागों, अयोध्या के पौरव राज त्रिशंकु और रावण को हराया था। आगे देखेंगे। प्रश्न है, उत्तर भारत की 16 जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी? तो 2। बौद्ध और जैन ग्रंथ में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी, जिनमें चेदी और अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी, जिसमें अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल थी। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सही उत्तर है इसका सी, जबलपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां सम्मेलन 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में संपन्न हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, जिसमें उन्होंने गांधी जी के विरोध के कारण त्यागपत्र दे दिया। उनके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खां है इसका सही उत्तर। शहादत खां 1857 की क्रांति में सम्मिलित थे। इन्होंने इंदौर के समीप स्थित महू छावनी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है एक, कलचुरी। कलचुरी राजवंश ने शासन किया मध्य प्रदेश में। इनमें महिष्मती की कलचुरी और त्रिपुरी के कलचुरी वंश का उल्लेख मिलता है। साथ ही रतनपुर की कलचुरिया का विवरण भी मिलता है। अगला है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो सही उत्तर है इसका ए, बुंदेला। मानिकपुर झांसी रेल मार्ग पर स्थित ओरछा विशाल एवं सुदृढ़ दुर्ग बुंदेला वंश के शौर्य पराक्रम और वीरता का प्रतीक है। बुंदेला वंश ने ओरछा निवाड़ी को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश की राजधानी थी। ये कथन सही नहीं है। 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश, रीवा विंध्य प्रदेश, जबलपुर महाकौशल, भोपाल राज्य की व ग्वालियर व इंदौर मध्य भारत की राजधानी रही है, जबकि 1956 में पुनर्गठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भीमबेटका है इसका सही उत्तर। भीमबेटका नामक पुरास्थल से BS वाकड़कर महोदय ने भारी मात्रा में शैलचित्र प्राप्त किए। उनमें से अधिकांश शैलचित्र मध्य पाषाणकालीन हैं। अगला है,
मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश व उनकी राजधानी के जोड़े सही नहीं हैं, तो डी आएगा इसका उत्तर। मध्य प्रदेश के राजवंशों में ओली वंश की राजधानी दसपुर मंदसौर, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी जबलपुर, बुंदेलाओं की राजधानी ओरछा निवाड़ी तथा परमार वंश की राजधानी धार थी, जबकि इंदौर होलकर वंश की राजधानी रही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का महान शासक जो कि महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक था, विद्यालय का संस्थापक व दानशील प्रवृत्ति का था, तो इसका सही उत्तर है डी राजा भोज। मध्य प्रदेश की धार में परमार वंश की राजा भोज एक महान निर्माता थे। भोपाल का तालाब उन्होंने ही बनवाया, ये विद्वान और लेखक थे। उनकी रचनाओं में सम्रांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण महत्वपूर्ण है। सम्रांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह आदि हैं। साथ ही धार में संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की थी। अगला है, राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे, तो इसका सही उत्तर है सी बुंदेलखंड। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को राजधानी बनाया। छत्रसाल बुंदेला ने 1675 में पन्ना को राजधानी बनाया। छत्रसाल को 1707 में मुगलों ने राजा की उपाधि दी। अगला है, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाई, तो इंदौर। होलकरों की राजधानी इंदौर थी। इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। सन 1766 में मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनकी पुत्र वधू अहिल्याबाई ने कार्यभार संभाला, जिसकी राजधानी इंदौर थी। अगला है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए हैं, तो सही उत्तर है सी जबलपुर। सन 1932 में सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिलों से प्राप्त किए थे। अगला है, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा का विवाह हुआ, तो सही उत्तर है इसका डी पुरुकुत से। अगला है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, तो इसका सही उत्तर है ये पाली ग्रंथ। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में ही सही जोड़ी नहीं है, तो चेदी निमाड़। मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपदों का वर्तमान नाम इस प्रकार है: अवंती उज्जैन, वत्स ग्वालियर, चेदी खजुराहो, अनूप निमाड़ खंडवा में, दरसाण विदिशा टुंडीकेर दमोह और नरपुर शिवपुरी है। अगला है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बसाई, इसका सही उत्तर है ए। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी वर्तमान महेश्वर की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने अपने पूर्वज मांधाता के नाम पर की थी। अगला है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था, तो सही उत्तर इसका डी है उपरोक्त सभी। मौर्य युगीन सम्राट अशोक द्वारा लघु शिलालेखों में मध्य प्रदेश में रूपनाथ, जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील का एक गांव, गुर्जरा दतिया जिले का एक छोटा सा भूभाग, सारोमारो शहडोल जिले का एक छोटा सा भूभाग शामिल है। अगला है, पनगुड़रिया महत्वपूर्ण है, पनगुड़रिया से प्राप्त हुए हैं तो शिलालेख। मौर्य सम्राट अशोक के लघु शिलालेखों को मध्य प्रदेश के 5 स्थानों यथा रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो, सांची और पानगुड़रिया से प्राप्त किए हैं। अगला है, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश की किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था, तो सही उत्तर है इसका डी उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश के निम्न क्षेत्र के राजाओं ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था: वत्स, काशी, चेदी, दर्शान, मत्स्य जनपदों के राजा। इन्होंने अपनी सेनाएं पांडवों की सहायता के लिए दे दी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे, तो सही उत्तर है इसका डी सभी। कौरवों पांडवों के बीच लड़ा गया महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के निम्न क्षेत्र के राजाओं ने अपनी सेना सहित कौरवों का साथ दिया था: महिष्मती के नील, अवंती के बिंद, भोज, अंधक, विदर्भ व निषद। अगला है, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया, तो सही उत्तर इसका बी दर्शान। आगे देखेंगे, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ, तो सही उत्तर इसका ए शुंग वंश। एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस शुंग वंश के राजा भागभद्र के 14वें वर्ष में उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने विदिशा में ही गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। अगला है, निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के मध्य प्रदेश के शासन संचालन का पता चलता है, तो तांबे के सिक्के।
सातवाहन नरेश अपीलक और तांबे का सिक्का मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जो यह स्पष्ट करता है कि इस काल में मध्य प्रदेश की भूभाग पर सातवाहन वंश ने शासन संचालन किया था। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर इसका बी, भूमक। शक वंश के प्रथम शासक भूमक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि यह भूभाग छहरात शासक भ्रमक के अधीन रहा होगा। अगला है, नासिक गुहालेख से मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, अनूप, आकर और अवंती। गौतमी पुत्र शतकर्णी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र मुलुभावी के नासिक गुहालेख में उसके द्वारा विजित मध्य प्रदेश के अनूप नर्मदा घाटी का क्षेत्र, आकर पूर्वी मालवा और अवंती पश्चिमी मालवा की स्थिति देखने को मिलती है। आगे देखेंगे, सम्राट अशोक ने विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है बी, श्रीदेवी। अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिम्केटफिसिस का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है ए, विदिशा। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर है बी, कनिष्क प्रथम। अगला है, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो सही उत्तर है ए, नागवंश। आगे देखेंगे, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? सही उत्तर है मगराज वंश। मध्य प्रदेश का बघेलखंड मुख्यतः रीवा मंडल में मगराज वंश का शासन था। इस वंश के प्रथम ज्ञात राजा वशिष्ठ पुत्र भीमसेन के पुत्र कौशसी पुत्र कोटसिरी ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ को बनाया। अगला है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था? तो सही उत्तर है राजा नल। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, हिंद यूनानी शासकों का मध्य प्रदेश के निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रदेश के बालाघाट जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के विदिशा एवं ऐरण से तथा ऐरण से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले हैं? तो सही उत्तर है सी, रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो गुप्त वंश का। अगला है, किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था? सही उत्तर है ए, उज्जैनी। अगला है, कुमारगुप्त के शासनकाल के मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेखों में से किस में सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया है? तो मंदसौर। अगला है, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर है सी, तुमैन अभिलेख। गुप्त संवत 116 से 435 ईस्वी का लेख मध्य प्रदेश के गुना जिले की तुमैन से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो सूपिया। सूपिया से स्कंदगुप्त के शासनकाल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, रीवा जिले के सूपिया से। इस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। आगे देखेंगे, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यानपूर्वक जरूर सुने। मध्य प्रदेश से प्राप्त ऐरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है? तो सही उत्तर है सी, भानुगुप्त। आगे देखेंगे, परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सही उत्तर है ए, उपेंद्र। अगला है, चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जेजाग भुक्ति कहा जाता था? तो बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की थी? सभी, सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरण और सम्रांगण सूत्र धारा। अगला है, राजा भोज द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल है? तो उपरोक्त सभी शामिल है, सरस्वती मंदिर, भोजसर और संस्कृत विद्यालय। अगला है, किसके बारे में यह कहा जाता है? उसकी मृत्यु से विधा और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। तो सही उत्तर है इसका ए, भोज। राजा भोज थे। परमार वंश के सबसे प्रतापी राजा भोज थे। वे महान शासक, उच्च कोटि के लेखक,
विद्वान तथा निर्माण कलाकार थे, जिसकी मृत्यु के बाद यह लोकोक्ति बन गई कि उसकी मृत्यु से विधा और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। तो इस तरीके से हमने आज 50 MCQs कंप्लीट किए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। इसी यूनिट के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।